नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप तक स्टडी में। दोस्तों, क्लास 10th का जो भी प्रश्न पूछा गया है मैथ का, उसका आंसर की बताने जा रहे हैं। 2022 17 फरवरी 2022 का को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर की बताने जा रहे हैं। जो भी बताएंगे 100% श्योर रहिए कि सही बताएंगे। तो आप ध्यान से मिलाइए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न से बता रहे हैं, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15 का बहुलक बताना है। तो जो ज़्यादा बार आता है, बहुत बार आता है, उसे बहुलक कहा जाता है। तो इसमें बहुत बार 15 आया है तो 15 पर टिक करेंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो इसका होगा 3 होगा। प्रथम 5 1 2 3 4 5 तक जोड़ेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यक होगा 12। सिर्फ आंसर बता रहे हैं, नहीं तो इसका डिटेल बताएंगे तो कम से कम 2 घंटा समय लगेगा। इसलिए केवल आंसर अपना मिलाते रहिए। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है तो ये बहुलक होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का -2 गुने माध्य। चलते हैं 6 प्रश्न की तरफ। तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो √3/4 a² होगा। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसमें कौन वृत्त का क्षेत्रफल 12 हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से। इसको सॉल्यूशन कर चेक कर लीजिएगा। 12 होगा वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद बता रहे हैं प्रश्न 8, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा √3a होगा। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h घन इकाई होता है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा 2:5 होगा। इसका दोनों का वर्गमूल कर देंगे। 11 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, साइन 30 डिग्री बटा कॉस्ट 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 1 होगा। इसको सॉल्यूशन कर चेक कर लीजिएगा। ऐसे हम इसको बनाकर ही सब देख लिए हैं, चेक कर लिए हैं कि 1 ही होगा। 1 - 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² 45 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री के बराबर होगा। बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है। तो प्रथम पाद में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री बराबर कितना अनुपात होगा। इसका अनुपात बताना है तो 10 45 डिग्री 1 होता है और 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x 0 होगा, यानी ए ऑप्शन। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। मूल बिंदु से बिंदु -x y की दूरी क्या होगा। तो √x² + y² इकाई होगा। उसके बाद 18 नंबर बता रहे हैं, बिंदुओं P 5, 7 और Q 8, 11
के बीच की दूरी बताना है तो 15 इकाई होगा। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो इनमें से कोई नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। तो 14 नंबर बता रहे हैं, सॉरी 20 नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होगा। बहुत आसान प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या? तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक से शुरू होता है प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय जो रूट से बाहर निकल जाए वही परिमेय है। तो 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, 5 होगा, 5 निकल जाएगा इसका। 25 का वर्गमूल 5 होता है। और रूट 5 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 3 नहीं निकलेगा, ये सब नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? अपरिमेय। तो कौन अपरिमेय है? ये तो परिमेय है, रूट से बाहर निकल जा रहा है, इसका तो 5 होगा, ये वाला अपरिमेय होगा। देखिए इसको कटाएंगे 29 27, 1/√3 आ जाएगा, रूट में रह जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा 1 होगा। 25 नंबर 0.13 पर बार है तो ये किसके बराबर है? 13/99 के बराबर है। 26 नंबर है 18 तथा 72 का मौसा 18 होगा, दोनों 18 से कट जा रहा है। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके लिए प्रश्न को छोड़ रहे हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा तो 2p होगा। इसमें 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, इसलिए समपूर्णांक है। ये ऑप्शन होगा 28 का। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बट्टे में 2 और 5 आ जाता है, वो शांत होता है। इसमें तो बट्टे में 2 नहीं आएगा, ये वाला होगा 19/80, ये शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 13/121। इसके बाद यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो किसके बराबर? सेक थीटा बराबर कोसेक फाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 2 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 × 1 बराबर 2। 5 को कॉमन ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 5 × 1 बराबर 5। 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? 1/2 होगा। उसके बाद यदि a साइन थीटा बराबर 1 और b साइन कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? b/a होगा। प्रश्न नंबर 38, 1/√3 किसका मान है? तो ये होगा tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। 39 नंबर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा? x² माइनस 1/2x। उसके बाद 40 नंबर साइन स्क्वायर 5 + 1/1 + tan स्क्वायर 5 ये किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। उसके बाद है k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो ये 6 होगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर x1/x2 = b1/b2 सॉरी यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2
एक्स प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा, अनगिनत हल होगा। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसमें द्विघात में है पावर सबका 2 है और सब नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, द्विघात नहीं है, इसमें त्रिघात आ जा रहा है। इसमें यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा 0.8 होगा। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा, k छोटा होगा -4 से। उसके बाद यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर हो जाएगा 2√3 के। 47 नंबर, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 ... का 14वां पद होगा 55। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? -8 -6, इसको घटा लेंगे -6 में से -8 को, ऐसे ही घटाएंगे तो डिफरेंट कितना का हो जाएगा? -6 में से -8 को घटाना है तो 2 का डिफरेंट आने लगेगा, सब 2 का यही होगा। इसके बाद 50 नंबर, समांतर श्रेणी 16, 11, 6 व 1, -4, का nवां पद होगा 21 - 5n। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 ... का सर्वांतर है तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा -2। बिंदु 54 नंबर, बिंदु A 0 - 8 और B -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है -6, -4। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A x1, y1, b ब्रैकेट में x2, y2 तथा c x3, y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। यदि बिंदु है P2, 3, Q 4, K और R 6, -3 संरेख है तो K बराबर क्या होगा? 0। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है तो इसका परिमाप होगा 12 इकाई होगा। बिंदु P 3, 0, Q 7, 0 और R 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री तो P का मान होगा 100 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC समरूप है QRP, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल PQR बराबर 9/4 तो AB बराबर 18 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 15 सेंटीमीटर तो PR बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद है यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² तो कोण Q बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर QR। यदि PS बराबर x सेंटीमीटर, SQ x - 2 सेंटीमीटर, PT बराबर x + 2 सेंटीमीटर तथा
टी आर x माइनस 1 सेंटीमीटर है तो x का मान होगा 4 सेंटीमीटर। पूरा सॉल्यूशन कराएंगे तो 2 घंटा का समय लग जाएगा, इसलिए केवल आंसर ही बता रहे हैं, आंसर की। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC इस प्रकार है कि D समानांतर BC यदि AD बटा DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 सेंटीमीटर है तो AE बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद है 66 नंबर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से मात्र 2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बाह्य बिंदु है, यहाँ से 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है बस। 67 नंबर। दी गई आकृति में AOB बराबर 130 डिग्री तो कोण APB का मान क्या होगा? 50 डिग्री आएगा। नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं, दी गई आकृति में TP तथा TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसके बाद O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री तो कोण OPQ का मान क्या होगा? 25 डिग्री हो जाएगा। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगा। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री तो कोण OAB का मान हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? 4 इकाई हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 74 में यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 75 नंबर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 176/60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 3/2 जो कि 1 से 12 है तो इस प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। ये ऑप्शन होगा सही। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। 78 का सी ऑप्शन। 78 79। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी 3/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 79 का सी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/26। सी ऑप्शन हो जाएगा। 80 का। 81 का। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक 6 आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक PQ गुना लघुत्तम समापवर्तक PQ का Q बराबर है PQ के। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या होती है। बहुपद AX² + BX + C A बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 का आलेख होता है, परवलय होता है। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा? अनगिनत होगा। 85 का डी ऑप्शन होगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा x² - 8x + 12 हो जाएगा। 86 का डी ऑप्शन सही है। द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक होगा, दोनों ऋणात्मक आएगा। 87 का ए ऑप्शन होगा। 88 का यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान होगा -2। 88 का बी ऑप्शन होगा। यदि px = x² + 5x - 12 तो
P इंटू 1 का मान क्या होगा? -6 आएगा 89 का सी ऑप्शन। 90 का युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल, कोई हल नहीं होगा इसका। 90 का ए ऑप्शन सही होगा। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सर्वांतर होगा -2 आएगा। इसमें एक बार 1 पुट कर लेंगे, एक बार 2 पुट कर लेंगे और उसका डिफरेंट कर देंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे, आंसर हो जाएगा -2। समांतर श्रेणी 92 का समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है? तो 22वां पद 0 हो जाएगा। 92 का सी आंसर हो जाएगा। 93 का समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर है, तो साइन C बराबर हो जाएगा 12/13 से हो जाएगा। यदि 94 नंबर, यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान हो जाएगा √1 - P²/P। 95 नंबर 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर। सेक B गुने cos B बराबर हो जाएगा 1 के। 96 का डी ऑप्शन। 97 यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 2 आ जाएगा। 97 नंबर 97 का हो जाएगा सी। 98 का यदि A 45 डिग्री तो साइन A प्लस कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? √2 आ जाएगा। 98 का 99 का 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 99 का डी ऑप्शन। 100 का tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 100 का बी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मात्र 2 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले हैं, तो दोनों प्रश्न का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।